बीजेपी से क्या समझौता हुआ है त्यागी जी? जैसे सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि वो संजय झा आए थे हमारे पास प्रस्ताव लेके, हमने मान लिया। देखिए, वो घटनाक्रम आपके टेलीविजन पे चल चुका है। नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री से भी उनकी वार्ता हुई, उसके बाद बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें संजय झा जी ने प्रस्ताव दिया, उन्होंने स्वीकार किया, एनडीए की बैठक हुई, उसने नेता चुना, वो गवर्नर के पास गए। उस जो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा तो वो पहल किसने की थी? हमने पहल की। आपने की थी? हमने यानी सम्राट चौधरी सही कह रहे हैं? कोई गलत नहीं कह रहे। हम प्रस्ताव लेके तो संजय झा जी गए थे बीजेपी के पास। और दूसरा है, जब दोस्ती होती है तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी ने हाथ बढ़ाया हुआ है, अगर दूसरा हाथ खींच लेगा तो दोस्ती नहीं होगी। तो क्या समझौता हुआ है अब त्यागी जी? यही कि बिहार को इसकी ऊंचाइयों पे ले जाना है। लोकसभा चुनाव वहां पर जो नौकरियों का काम शुरू हुआ है, वहां पे जो विकास के काम शुरू हुए हैं, उसको और आगे बढ़ाना है। मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा? लड़ेंगे। ओके। चिराग पासवान भी इसी गठबंधन में होंगे? देखिए, फिर वही सवाल पैदा होते हैं। हम तो बीजेपी के साथ जब पिछली बार लड़े थे 16 सीट जीते थे, 1 पर नंबर 2 रहे थे। ठीक है। समझौता एलजेपी का बीजेपी के साथ है, हमारे साथ तब भी नहीं था। ठीक है, ओके। उस समय भी चिराग पासवान जी को हमने कम्युनिकेट किया था, और माननीय गृह मंत्री सिंह जी से जो उनकी आखिरी मीटिंग हुई है, उसमें भी ये था कि उनको बीजेपी से तालमेल करनी। ठीक है, ओके, मैं समझ गया। पिछली बार की तरह बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। इस बार 40 में से कितनी सीटें जीत लेगा एनडीए? 40 की 40, 39 तो पिछली बार भी जीती थी। 40 की 40 आ जाएगी? हाँ, 40 की 40। जनता स्वीकार कर लेगी ये यू टर्न? जनता स्वीकार कर चुकी है। ये यू टर्न या वो टर्न नहीं है, दीज आर द राइट टर्न। अच्छा, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये तय है ना, अब 24 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे त्यागी जी? कहने की बात ही नहीं है। वो सर्वमान्य नेता हैं गठबंधन के पहले से भी, और हम तो एनडीए में, एनडीए के संस्था, और सुन लीजिए, एनडीए के संस्थापक हमें। जॉर्ज फर्नांडिस जब 14 दिन की सरकार नहीं काम कर पाई थी अटल जी की, तो उसके बाद एनडीए बना है। जॉर्ज उसके कन्वीनर थे। ओके। और जब 1995 या 96 में जब जॉर्ज फर्नांडिस बीमार थे, तो अडवाणी जी उनके पास गए थे कि आप हमारी रैली में आइए, मुंबई वाली में। नीतीश कुमार वाज द फर्स्ट लीडर जो उस रैली में जाते हैं और कम्युनिकेट करते। नहीं, ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है। यानी नीतीश कुमार ने हार मान ली ना मोदी जी से त्यागी जी? मैं कड़ा सवाल पूछ रहा हूं। शब्दावली आपकी ठीक नहीं है। वो इसलिए हमने साथ काम करने का फैसला किया। नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूं त्यागी जी, पीएम बनना चाहते थे नीतीश कुमार, अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आ गए। देखिए, इसमें नीतीश जी को इस तरह से आप मलाइन मत कीजिए। नीतीश जी तो 100 बार कहा, आपके चैनल पे भी आया है कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं, लेकिन मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता चाहते थे कि जो अच्छे चेहरे हो सकते हैं, ही इज वन ऑफ देम। अच्छा, ठीक है, ओके। और 25 के चुनाव में क्या होगा? कौन सीएम के तौर पर आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा? नीतीश कुमार जी हैं, चले आ रहे हैं, इसमें कहां दिक्कत? यानी 25 के बाद भी वही सीएम बनेंगे? भाई, जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो क्यों हटेंगे? पहले तो मान लिया था उन्होंने कि 25 के बाद छोड़ देंगे, तेजस्वी आ जाएंगे। उन्होंने कहीं इस तरह का वक्तव्य दिया हो तो मुझे आप दिखा दीजिए। अगला चुनाव उन्होंने कहा था तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अगला नहीं, अगला टाइम जो है इनका है फ्यूचर। तो सही है, सही बात है। फ्यूचर वो नंबर 2 के इतने बड़े नेता के रूप में उभरे हैं कि बिहार के एक बड़े नेता वो हैं, इसमें कहाँ इनकार है। यानी नीतीश 25 के बाद भी सीएम बने रहेंगे? कोई ऐसा तो इकरारनामा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे। ओके, ओके। मतलब दिल्ली आने की जो बार बार अटकलें चलती हैं कि नीतीश जी 25 के बाद दिल्ली आ जाएंगे और बीजेपी अपना सीएम बना लेगी, इसमें कोई दम नहीं है त्यागी जी? देखिए, इसमें कोई दम नहीं है। और नीतीश कुमार जी और मोदी जी, आपकी जानकारी के लिए, इनकी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहती है। दोनों के एक दूसरे के लिए लाइकिंग्स हैं। और ये जो गठबंधन बना है, ये दोनों की रजामंदी से बना है। पहले भी जब आए थे नीतीश कुमार जी एनडीए में, तो भी उन्हीं के आश्वासन पर और उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग से आए थे। तो इस बार भी कोई आश्वासन चिराग पासवान पे लिया है आपने? नहीं, ऐसा ना हो कि जहां हम लड़ रहे हो वहां पर नुकसान वो बीजेपी से उनका गठबंधन है, और होपफुल्ली सीटों की तालमेल ठीक हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश? हमें नहीं लगता कि चिराग पासवान पहले वाली गलती दोहराएंगे। ओके, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी भी कहा है नीतीश जी से नैतिक विरोध है और गठबंधन में रहते हुए भी रहेगा। किस चीज का विरोध है? उनका विरोध है? किस बात का? नीतीश जी का विरोध करते हैं वो, तो जैसे पिछली बार कर रहे थे। किस बात का करते हैं? बैकवर्ड पॉलिटिक्स का जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसका करते हैं। दलितों के लिए जो वेलफेयर स्कीम चलती है उसका करते हैं। जातिगत जनगणना हुई है उसका करते हैं। जो 50% का कैप खत्म हुआ है उसका करते हैं।
जो अब 90 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं उनके आर्टिजन स्टेट चलाने के लिए, ये सारे वो सवाल हैं जो मैंने और नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के साथ सड़कों पर लड़े। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि इस बार मिलके लड़ लेंगे ना। हाँ, जैसे लड़ेंगे। नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे चिराग पिछली बार की तरह। बीजेपी ने कुछ आश्वासन दिया है कि नहीं इस बार नहीं होगा? इस आश्वासन की बात नहीं है। जब लड़ेंगे, बीजेपी कैपेबल पार्टी इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस को खत्म करनी